अगर हम 20th सेंचुरी को देखें तो पूरी दुनिया पर यूरोपियन एंड वेस्टर्न कंट्रीज ने डोमिनेट किया। बात टेक्नोलॉजी की हो, ताकत की हो या फिर डेवलपमेंट की, हर मामले में वेस्टर्न कंट्रीज का नाम ही सुनने में आता था। लेकिन 21st सेंचुरी में हालात पूरी तरह से बदलते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब हर जगह एशियन कंट्रीज का नाम टॉप पर लिया जा रहा है। भारत और जापान जैसे देश हर तरह से पश्चिमी देशों को टक्कर दे रहे हैं। इसके अलावा दोस्तों, चीन और साउथ कोरिया भी अपनी टेक्नोलॉजी से हर किसी को हैरान कर रही है। चीन और साउथ कोरिया के बीच दोस्ती और अनबन का रिश्ता सदियों से चला है, लेकिन फिलहाल दोनों देशों में अच्छे रिश्ते माने जाते हैं। दोनों देशों में लैंग्वेज, कल्चर और फूड को लेकर काफी सिमिलैरिटी देखने को मिलती है। लेकिन अगर हम बारीकी से देखें तो ये दोनों देश एक दूसरे से काफी अलग हैं। आज की इस वीडियो में हम साउथ कोरिया और चीन के बीच में डिटेल में कंपैरिजन करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इन दोनों में कौन सा देश सबसे ज्यादा बेहतर है। तो दोस्तों, देर किस बात की, अपना सीट बेल्ट बांधे अच्छे से, क्योंकि निकलेंगे हम साउथ कोरिया और चीन की एक शानदार और जानदार डिजिटल सफर पर। तो सबसे पहले हम बात करेंगे हिस्ट्री एंड डिप्लोमेटिक रिलेशंस की। दोस्तों, चीन और कोरिया के बीच काफी पुराने रिश्ते रहे हैं। सोंग डायनेस्टी और मिंग डायनेस्टी के टाइम पर दोनों देश एक दूसरे के साथ बॉर्डर्स के साथ लैंग्वेज और कल्चर भी शेयर करते थे। इन दोनों ही देशों ने इतिहास में काफी कुछ झेला है। 1 अक्टूबर 1949 को ऑफिशियली चीन की स्थापना की गई। वहीं दूसरी ओर साउथ कोरिया का अस्तित्व 1950 में देखने को मिला। सन 1950 से 1953 तक चले कोरियन वॉर के बाद नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया आधिकारिक रूप से अलग हो गए। कोल्ड वॉर के दौरान साउथ कोरिया अमेरिका के अधीन रहा और इसका भरपूर फायदा साउथ कोरिया को मिला। इस देश ने शिक्षा पर जोर देना शुरू किया और देश में बेहतर एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण कराया। दूसरी ओर चीन में एक कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी की स्थापना हुई और आज भी चीन उसी विचारधारा पर चल रहा है। चीन और साउथ कोरिया के बीच कोल्ड वॉर के समय पर रिश्ते अच्छे नहीं थे और वजह थी दोनों देशों के बीच विचारधारा। साउथ कोरिया जहां डेमोक्रेसी को सपोर्ट कर रहा था, तो वहीं चीन सोवियत संघ को सपोर्ट कर कम्युनिस्ट विचारधारा को अपना रहा था। साथ ही चीन के नॉर्थ कोरिया के साथ अच्छे रिलेशंस भी साउथ कोरिया को पसंद नहीं रहे। 1991 में सोवियत संघ के विघटन के बाद साल 1992 में पहली बार चीन और साउथ कोरिया के बीच डिप्लोमेटिक रिलेशंस की शुरुआत हुई। फिलहाल दोनों देशों के बीच बड़ी मात्रा में ट्रेड होता है और ट्रेड को बढ़ावा देने के लिए चीन और साउथ कोरिया ने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर साइन भी किया हुआ है। नेक्स्ट इज पॉपुलेशन एंड एरिया। दोस्तों, आबादी के मामले में चीन दुनिया में काफी ऊपर आता है। इस देश की टोटल पॉपुलेशन है 142 करोड़ के आसपास, तो वहीं साउथ कोरिया इस मामले में बहुत पीछे है। साउथ कोरिया की कुल जनसंख्या सिर्फ 5 करोड़ 20 लाख के आसपास ही है। दोनों देशों के एरिया में भी बड़ा डिफरेंस है। 96 लाख स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में फैला है, तो वहीं साउथ कोरिया का टोटल एरिया सिर्फ 1,210 स्क्वायर किलोमीटर का ही है। दोनों देशों के प्रमुख शहरों में अच्छी खासी भीड़ भाड़ भी देखने को मिल जाती है। चीन की कैपिटल सिटी का दर्जा बीजिंग को प्राप्त है, तो वहीं साउथ कोरिया की राजधानी होने का गौरव है सियोल के पास। आज दोनों ही देश तरक्की के मामले में नई ऊंचाइयों को छू रहे हैं। इन दोनों ही देशों के लिए अपनी संस्कृति और परंपराओं का पालन करते हैं और दूसरे देश के कल्चर को अपने ऊपर हावी नहीं होने देते। नेक्स्ट इज जीडीपी एंड पर कैपिटा इनकम। चलिए दोस्तों, अब एक नजर दोनों देशों की इकोनॉमी पर भी डाल देते हैं। अमेरिका के बाद चीन वर्ल्ड की सेकंड लार्जेस्ट जीडीपी वाली कंट्री है, जिसकी जीडीपी $18 ट्रिलियन के आंकड़े को पार कर चुकी है। चीन ने जिस तरह से ग्लोबल मैन्युफैक्चरर हब के तौर पर अपनी पहचान बनाई है, उसे देखते हुए कहा जा रहा है कि 2035 तक चीन की इकोनॉमी अमेरिका को भी पीछे छोड़ देगी। ऐसे में चीन के लिए महाशक्ति बनने का रास्ता साफ हो जाएगा। वहीं साउथ कोरिया भी जीडीपी के मामले में टॉप 10 देशों की सूची में शुमार है। इसकी जीडीपी $1.8 ट्रिलियन है, लेकिन दो देशों का कंपैरिजन जीडीपी के आधार पर नहीं बल्कि पर कैपिटा इनकम के आधार पर किया जाना चाहिए। पर कैपिटा इनकम से ही पता चलता है कि किसी देश के लोग किस तरह के लाइफस्टाइल एंजॉय कर रहे हैं, और पर कैपिटा इनकम के मामले में साउथ कोरिया चीन से काफी आगे नजर आता है। साउथ कोरिया में सालाना प्रति व्यक्ति आय है $34,000, लेकिन चीन के लोगों की पर कैपिटा इनकम सिर्फ $13,000 है। बात करें डिफेंस बजट की, तो चीन का रक्षा बजट होता है $290 बिलियन। अमेरिका के बाद अपनी सेना पर सबसे ज्यादा पैसा चीन ही खर्च करता है। वहीं साउथ कोरिया का मिलिट्री बजट होता है करीब $44 बिलियन। साथ ही आपको बता दें कि साउथ कोरिया में हर पुरुष के लिए 3 सालों की मिलिट्री सेवा अनिवार्य है। ताकत की बात करें तो चीन का पलड़ा हर क्षेत्र में ज्यादा नजर आता है, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स। इसके अलावा चीन के पास 410 न्यूक्लियर वेपन्स भी हैं, जो इसकी सबसे बड़ी ताकत है, और इसीलिए साउथ कोरिया कभी भी चीन से सीधे मुकाबला करने के बारे में नहीं सोचेगा। चीन की इकोनॉमी, टेक्नोलॉजी और इलेक्ट्रॉनिक
इक्विपमेंट्स पर बेस्ड है। आज वर्ल्ड में इस्तेमाल होने वाले 70% मोबाइल चीन में बन रहे हैं। 80% एसी का उत्पादन चीन में हो रहा है। 60% जूते, 75% सोलर सेल्स, 60% सीमेंट, 50% स्टील, 50% कोयला और 56% समुद्री जहाज भी चीन में ही बन रहे हैं। साथ ही दुनिया में सबसे अधिक चावल, गेहूं, कपास, पालक, शहद, आलू और टमाटर का उत्पादन भी चीन ही कर रहा है। वहीं कोरिया अपनी टेक्नोलॉजी के कारण दुनिया में अलग पहचान बना चुका है। इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स बनाने में ये देश चीन को टक्कर दे रहा है। अपने घरों में आप LG, सैमसंग के प्रोडक्ट्स यूज कर रहे होंगे। Hyundai और किया जैसी कार कंपनियों के नाम भी आपने सुने होंगे। ये सभी कंपनियां साउथ कोरिया की ही हैं। साउथ कोरिया को पूरी दुनिया में कॉस्मेटिक कैपिटल के नाम से जाना जाता है। यहाँ की कॉस्मेटिक इंडस्ट्रीज ने पिछले कुछ सालों के दौरान तेजी से तरक्की की है। नेक्स्ट इज लैंग्वेज, रिलीजन एंड एजुकेशन। दोस्तों, चीन की ऑफिशियल लैंग्वेज मैंड्रिन है और देश की 70% आबादी इसी भाषा का इस्तेमाल करती है। इसके अलावा करीब 300 भाषाएं चीन में आम बोलचाल में इस्तेमाल होती हैं। वहीं साउथ कोरिया के लोग सबसे अधिक कोरियन लैंग्वेज बोलना ही पसंद करते हैं। पूरे देश में कोरियन भाषा ही सबसे अधिक बोली जाती है। इसके अलावा लोग इंग्लिश लैंग्वेज भी समझ और बोल लेते हैं। इससे पता चलता है कि दोनों देशों के लोग अपनी भाषाओं का कितना सम्मान करते हैं। धार्मिक दृष्टिकोण की बात करें तो साउथ कोरिया में 70% आबादी ईसाई धर्म को मानने वाले लोगों की है और 16% आबादी मुसलमानों की। 60% लोग इस देश में ऐसे हैं जो किसी भी धर्म को फॉलो नहीं करते। इस तरह चीन भी एक नास्तिक देश के तौर पर ही जाना जाता है। यहाँ की 75% आबादी किसी भी धर्म को नहीं मानती। हालांकि 15% लोग ऐसे हैं जो बौद्ध धर्म को मानते हैं। इसके अलावा कुछ लोग ताओइज्म और ईसाई धर्म को भी फॉलो करते हैं। साउथ कोरिया और चीन एजुकेशन की इंपॉर्टेंस को बहुत पहले ही समझ गए थे दोस्तों। इसीलिए 20वीं शताब्दी में ही दोनों देशों ने एक मजबूत एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना शुरू किया। आज के समय में चीन का लिटरेसी रेट है 96%। इस बेहतर लिटरेसी रेट की वजह से ही हर साल चीन में लाखों की संख्या में स्किल्ड लेबर ग्रेजुएट हो रही है। साउथ कोरिया का एजुकेशन सिस्टम भी कमाल का है। आज इस देश का लिटरेसी रेट 98% पहुंच गया है। चीन में इंडस्ट्रियलाइजेशन की शुरुआत हुई और तभी से यहाँ पर शिक्षा पर जोर देना शुरू किया गया। चीन के लीडर्स ने भाप लिया था कि स्किल्स, ट्रेनिंग और एजुकेशन के दम पर ही देश को तरक्की की राह पर आगे ले जाया जा सकता है। वहीं साउथ कोरिया में एक बहुत स्ट्रिक्ट एजुकेशन सिस्टम देखने को मिलता है। यहाँ के स्कूलों में बाहर के जूते चप्पल बच्चे अपने क्लासरूम में नहीं लेकर जा सकते। स्कूलों में आज भी सजा के तौर पर बच्चों को पीटा जाता है। स्कूल के बाद बच्चों को कई प्रकार के एक्स्ट्रा क्लास, स्पेशल क्लास और ट्यूशंस भी लेनी होती है और स्कूलों में साफ सफाई की जिम्मेदारी भी बच्चों की ही होती है। चलिए कुछ अदर फैक्ट्स की बात कर लेते हैं। दोस्तों, वैसे तो चीन और साउथ कोरिया के बारे में बताने के लिए ढेर सारी बातें हैं, लेकिन कुछ इंटरेस्टिंग बातें इन दोनों देशों के बारे में हम बताते हैं। अमेरिका को पीछे छोड़ सुपर पावर बनने के लिए चीन कई तरह की चाल चल रहा है। ये अन्य देशों को पैसा उधार देकर उन्हें अपनी डेट ट्रैप पॉलिसी में फंसा रहा है। आज अफ्रीका और एशिया के कई ऐसे देश हैं जो चीन के इशारों पर चल रहे हैं। आपको एक बात जानकर हैरानी होगी कि दुनिया में जितने भी पांडा है उन सभी पर चीन का ही अधिकार है। चीन दुनिया में सबसे अधिक प्रदूषण वाला देश है। आपको जानकर हैरानी होगी कि चीन काफी समय से एक नकली सूरज बनाने की तैयारी में है और वहीं दूसरी ओर साउथ कोरिया में एक मौज मस्ती वाला कल्चर देखने को मिलता है। कॉस्मेटिक कैपिटल होने के बावजूद इस देश में टैटू बनवाना बैन है। यहाँ आपको एक भी टैटू आर्टिस्ट देखने को नहीं मिलेगा। साउथ कोरिया में लाल कलर के पेन का इस्तेमाल काफी अशुभ माना जाता है। एक और जहाँ अधिकतर देशों में 13 नंबर को अनलकी मानते हैं, लेकिन साउथ कोरिया में 4 नंबर को अनलकी मानते हैं। यहाँ की लिफ्ट्स में और बिल्डिंग में 4 नंबर की फ्लोर होती ही नहीं है। साउथ कोरिया में जब भी कोई नया घर लेता है तो लोग उसे टॉयलेट पेपर गिफ्ट करते हैं। ये यहाँ की संस्कृति का एक हिस्सा है। फेमस फूड। दोस्तों, इन दोनों देशों का जायका भी पूरी दुनिया में काफी डिफरेंट है। साउथ कोरिया के लोगों का सबसे पसंदीदा खाना किमची है, जो यहाँ हर जगह स्ट्रीट फूड के तौर पर आपको बिकता नजर आ जाएगा। इसके अलावा लोग मीठे आलू खाना पसंद करते हैं। सुअर का मांस भी साउथ कोरिया में खाया जाता है। सी फूड खाना भी साउथ कोरिया के लोग पसंद करते हैं और ऑक्टोपस यहाँ बड़े चाव के साथ खाया जाता है। दूसरी ओर चीन के खाने के बारे में शायद ही आप लोग सुनना पसंद करेंगे। यहाँ का खाना कम से कम इंसानों के खाने लायक तो बिल्कुल भी नहीं है। चीन में कॉकरोच भी खाए जाते हैं और कई जगह तो कॉकरोच के फार्म्स भी बने हुए हैं। पेशाब में उबले हुए अंडे, पांडा की पोटी से तैयार की गई कॉफी और चिड़िया के घोंसले का सूप जैसी ना जाने कैसी अजीब अजीब चीजें यहाँ के लोग सेवन करते हैं। और आइए अब आखिर में बात कर लेते हैं फेमस टूरिस्ट डेस्टिनेशंस की। घूमने फिरने के मामले में चीन और साउथ कोरिया कमाल के हैं। चीन में घूमने की शुरुआत आप कैपिटल सिटी बीजिंग से कर सकते हैं। इस शहर में चारों ओर आपको गगनचुंबी इमारतें और आधुनिक बिल्डिंग्स नजर आएंगी। हालांकि चीन का सबसे बड़ा शहर और आर्थिक राजधानी है शंघाई। दुनिया की सबसे बड़ी दीवार द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना का दीदार करने के लिए हर साल लाखों करोड़ों लोग चीन आते हैं। इसके अलावा द हैंगिंग टेम्पल, ग्लास ब्रिज, टेराकोटा सेना, समर पैलेस, फॉरबिडन शहर, शाही महल जैसी अनेकों जगह आप चीन में घूम सकते हैं। वहीं साउथ कोरिया भी घूमने लायक ढेरों जगह मौजूद है। अपनी यात्रा की शुरुआत
आप कैपिटल सिटी सियोल से कर सकते हैं। यहाँ हर साल 10 मिलियन से अधिक विदेशी आते हैं। गयोंगबोकगंग पैलेस इस शहर का सबसे प्रमुख आकर्षण का केंद्र है। इस महल में आपको कोरियन कल्चर की झलक भी देखने को मिलेगी। सियोल की 4 जगहों को यूनेस्को ने विश्व ऐतिहासिक धरोहर का दर्जा दिया है। सियोल टावर, बक्चोन-हनोक विलेज और नेशनल म्यूजियम ऑफ कोरिया जैसी कई शानदार जगह भी आप विजिट कर सकते हैं। दोस्तों, चीन और साउथ कोरिया की करेंसी में एक बड़ा अंतर है। एक चाइनीज युआन लगभग 187 साउथ कोरियन वॉन के बराबर है, यानी कि चीन की करेंसी साउथ कोरिया के मुकाबले काफी मजबूत है। हालांकि दोनों देशों में घूमना, रहना और खाना भारत के मुकाबले थोड़ा महंगा है। तो दोस्तों, ये थी चीन और साउथ कोरिया के बारे में पूरी जानकारी। इन दोनों में से कौन सा देश आपको ज्यादा अच्छा लगा, और अगर आपको मौका मिले तो आप कहाँ जाना पसंद करेंगे, हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।